नमस्कार, मैं मनोज पांडे सब्जेक्ट विज्ञान विषय के साथ आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं और सा विश्वास करूंगा कि आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप लगातार अगर हमारे YouTube चैनल के कनेक्टेड में है दादा तो लगातार आपके देख रहे होंगे कि इस चैनल से लगातार वीडियो आपकी तरफ जा रही है, आपकी तरफ पहुंच रही है। हर दिन एक लेक्चर, हर दिन एक वीडियो, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को लेकर अपनी अहम भूमिका निभाई जा रही है हर एक टीचर के द्वारा। ठीक है, और आप उस वीडियो का लुत्फ अलग ही एक अंदाज में उठा रहे होंगे। और आज मेरा दूसरा दिन, जैसे कि आपने देख रहा है कि आपने हमें सेलेक्ट किया है बायोलॉजी के लिए यानी साइंस के लिए, तो आज से हमारी मुलाकात आपको दोबारा देखने को मिलेगी और डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर का नाम होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें ना सर, ये चैप्टर अपने आप में एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाएगा आपके पेपर में। ये जितना ज्यादा आपके जीवन, दैनिक जीवन में इंपॉर्टेंस नहीं दिखाएगा, उससे कई गुना इंपॉर्टेंस दिखाता है ये आपके पेपरों में। वो पेपर किसी का भी हो सकता है, चाहे सीजीएल का हो, चाहे आपका सीएचएसएल का हो, एमटीएस जीडी, या अगर हम ऊपर लेवल की तरफ देखें आपका आरओ, एआरओ, लेखपाल, सीटेट, एसटेट, यूपी पीसीएस की अगर हम बात करें, स्टेट पीसीएस की अगर हम बात करें, तो लगातार इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिला। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां से एक या दो क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आइए हम चैप्टर को शुरुआत करते हैं। चुपचाप अब आप एक नोट्स, कलम, कापी, किताब लेकर बैठ जाइए और अपनी मेरी बातों को चुपचाप सुनते रहिए। काम सिर्फ छोटा सा है कि आप चुपचाप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और अपने कान के जरिए अपने 1400 ग्राम की ग्रंथि में रख देने हैं, यही छोटा सा काम। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के नाम से स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर, पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, दिख रहा है, नेम द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी ये पूछ रहा है हिंदी की अगर हम बात करें तो ये पूछ रहा है कि एक ऐसे ग्रंथि का नाम बताइए जो मानव शरीर के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के चैप्टर में आने वाले एक सहायता की भूमिका निभाता हो, सहायक पाचन ग्रंथि की भूमिका निभाता हो, और उस टाइप के ग्लैंड्स को हम क्या नाम देंगे, है ना। क्वेश्चन की बात करता हूं, आपको पता है क्वेश्चन की बातें बाद में करेंगे, ऑप्शन की बातें बाद में करेंगे, पहले हम कंसेप्ट पर समझते हैं। पहले कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूंगा, हेडिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो अगर मैं आपसे बात करूंगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, पाचन तंत्र की अगर हम बात करें तो किसे कहते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, पाचन तंत्र की अगर हम बात करें, तो एनसीईआरटी क्या करती है, इतने बड़े चैप्टर को, इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर को जो अहम भूमिका निभाती है पेपरों में, इसको सिर्फ दो शब्द में डिफाइन करती है। कौन? एनसीईआरटी। क्या कहती है एनसीईआरटी की अगर हम बात करें, एनसीईआरटी ये कहती है जब कोई भी भोजन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है और उसको किस में बदल दिया जाता है, कहना सर उसको बदल दिया जाए सिंपल के फॉर्म में। यानी अगर हम बात करें कोई भोजन की अगर हम बात करें, कहना सर वो जटिल अवस्था में है, और उस भोजन की अगर हम बात करें, कहना सर उसको हमने चेंज कर दिया, लिखना साधारण अवस्था में, तो इसी प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं, क्या था, कहना सर डाइजेशन। बट लेकिन प्रोसेस की अगर हम बात करें, कहना सर यहाँ प्रेजेंस क्या होना चाहिए, कहना सर यहाँ प्रेजेंस की अगर हम बात करें तो कहना सर यहाँ पर H2O होना चाहिए, यहाँ की अगर हम बात करें, कहना सर ये एंजाइम होना चाहिए। यानी एक बड़े रोटी के टुकड़े को आप छोटे से रोटी के टुकड़े में शरीर के अंदर तभी बदल पाओगे जब वहां पर क्या प्रेजेंट होना चाहिए दादा, तो वहां प्रेजेंट होना चाहिए H2O और वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए एंजाइम। तब जाकर ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाता है, एनसीईआरटी के द्वारा डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से इसको हम जानते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, मान लेते हैं एग्जांपल बिल्कुल बेसिक से उठाऊं, बिल्कुल जीरो से अगर एग्जांपल उठाऊं, जैसे मानते हैं हम गांव से बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं गांव से हम बिलोंग करते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अब अगर हम गांव से बिलोंग कर रहे हैं दादा, तो गांव में खेत भी होंगे, स्वाभाविक सी बात है। अब अगर गांव में खेत है तो फसल तो उगाएंगे हम, और फसल हमने मान लिया किसको उगाया दादा, कहना सर फसल की अगर हम बात करें, कहना सर फसल को हमने नाम लिया गेहूं का, और फसल का अगर हम बात करें नाम ले लिया धान का। गेहूं और धान की अगर हम बात करें, कहना सर गेहूं धान को हमने फसल के रूप में लगा दिया और सही समय आने के बाद ये पक कर हो गए तैयार, और जैसे हमने इनको खेत में से काटा, हमने तुरंत दे दिया आपको खाने के लिए। क्या इसका पाचन आप कर पाओगे? कर पाओगे पाचन इसका? नहीं कर पाओगे, है ना। क्यों नहीं कर पाओगे इसका पाचन, इसका डाइजेशन क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये हमारे शरीर की अगर हम बात करें
तो ये हमारे शरीर के लिए क्या है दादा, कहना सर ये हमारे शरीर के लिए कॉम्प्लेक्स है भाई। और हम पाचन किसका करेंगे, कहना सर हम पाचन इसका करेंगे। अब इसी गेहूं को हम किसमें बदल देंगे, कहना सर आटा में। हम इस धान को किसमें बदल देंगे दादा, कहना सर चावल में। अब ये हमारे शरीर के लिए क्या बन गया दादा, कहना सर ये हमारे शरीर के लिए सिंपल बन गया। और यहाँ पर प्रेजेंस की अगर हम बात करें, क्या उपस्थित होना चाहिए, तो हमने आपको बता दिया H2O होना चाहिए और एंजाइम होना चाहिए। इसी प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं क्या था, कहना सर डाइजेशन का। इसी प्रोसेस की अगर हम बात करें, सॉरी, इसी प्रोसेस को अगर हम बात करें सर, इसी को हम एक नाम देते हैं पाचन का। और एग्जांपल आपको समझाता हूं, जैसे भोजन की अगर हम बात करें, तो भोजन के रूप में आप क्या खाते होंगे, तो भोजन की अगर हम बात करें सर, भोजन के रूप की अगर हम बात करें तो सर हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, रोटी खाते हैं ना, चावल खा रहे हैं तो हम फैट्स खा रहे हैं, राइट, दाल खा रहे हैं तो हम क्या पाए रखते हैं, ये प्रोटीन खा रहे हैं, राइट, ये सारी बात। अब कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें ना सर, कार्बोहाइड्रेट को हमने किसमें बदल दिया दादा, कहना सर ग्लूकोज में। और फैट्स को हमने किसमें बदल दिया दादा, कहना सर फैटी एसिड में। और प्रोटीन को हमने किसमें बदल दिया दादा, कहना सर अमीनो एसिड में। अब ये सारी चीजें हमारे शरीर के लिए दादा सिंपल हो गई, ये सारी चीजें दादा हमारे शरीर के लिए लिखना कॉम्प्लेक्स हो गई। कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ आना, प्रेजेंस ऑफ H2O एंड एंजाइम इज कॉल्ड डाइजेशन। इतनी बातें समझ में आ गई, क्लियर बातें, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा और कंक्लूजन समझते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, आप चुपचाप बैठकर मेरी बातों को सुनते रहिए, ठीक है। अब इतनी बातें क्लियर है। अब इसी की अगर हम बात करें ना सर, इसी की अगर हम बात करें, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करेंगे ना दादा, तो कहना सर दो टाइप के होते हैं, दो पार्ट में इसको तोड़ेंगे इस वजह से कि इस चैप्टर को आसान बनाना है, साइंस को आसान बनाना है, विज्ञान को आसान बनाना है, इस वजह से इनको हम तोड़ेंगे, राइट। तो जब तोड़ेंगे तो पहला हिस्सा जो निकल कर आया, कहना सर इस हिस्से को हमने एक नाम दे दिया, राइट, इसको हम कहते हैं, लिखना एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और दूसरे की अगर हम बात करें, कहना सर एसोसिएटेड डाइजेस्टिव की अगर हम बात करें, या इसी की अगर हम बात करें, कहना सर इसको हम ग्लैंड्स पढ़ते हैं, राइट, इनकी अगर हम बात करें, कहना सर ग्लैंड्स पढ़ते हैं। एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें, कहना सर एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है आहार नाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें, कहना सर इसको हिंदी में हमने एक नाम दे दिया, राइट, इनको पढ़ते हैं आहार नाल, राइट। और इनकी अगर हम बात करें हिंदी में दादा, कहना सर इनको पढ़ते हैं क्या दादा, कहना सर इनको हमने एक नाम दे दिया सहायक पाचन। इनको अगर हम बात करें, कहना सर ग्रंथि के नाम से इनको हम जानते हैं। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब हो गया था, भोजन नाल का मतलब हो गया कि शरीर के अंदर एक ऐसी पाइप होगी जिसके अंदर 24/7 अगर कुछ पाया जा रहा है तो वो है क्या, भोजन। और उसी भोजन नाल को विज्ञान में हम आहार नाल कहते हैं। और इसी की टोटल लंबाई की अगर हम बात कर रहा था, कहना सर टोटल लंबाई इसी की कितनी होती है, कहना सर 30 फीट। इतनी बातें समझ में आ गई। असिस्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड की अगर हम बात करें, सहायक पाचन ग्रंथि की अगर हम बात करें, तो असिस्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड का मतलब हो गया कि हमारे शरीर के अंदर ऐसा ग्लैंड्स, हमारे शरीर के अंदर ऐसी ग्रंथि जो भोजन को बिल्कुल भी डाइजेस्ट ना करे, लेकिन हाँ भोजन को डाइजेस्ट करने में सहायता जरूर करे। ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि शरीर के अंदर ऐसे ग्लैंड्स जो भोजन को डाइजेस्ट बिल्कुल भी ना करे, लेकिन भोजन को डाइजेस्ट होने में सहायता जरूर करे। और ऐसे ग्लैंड्स को हम कहते हैं सहायक पाचन ग्रंथि, ऐसे ग्लैंड्स को हम कहते हैं एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। कौन कौन से हैं उसी की बात अगर हम करें दादा, कहना सर उनमें से अगर हम पहले की अगर हम बात करें, कहना सर जिसमें से आएगा आपका लीवर, राइट, जिसमें से अगर हम बात करें, कहना सर इनकी अगर हम बात करें तो सलाइवा, और जिसमें की अगर हम बात करें, कहना सर ये क्या हो जाएगा, कहना सर इनकी अगर हम बात करें तो पैनक्रियाज। यानी अगर हम बात करें तो तीन लोग ऐसे लोग होंगे दादा जो शरीर के अंदर भोजन को पचा नहीं सकते, लेकिन भोजन को पचने में सहायता जरूर करेंगे। और इसी टाइप के ग्लैंड्स को क्या नाम देता है, सहायक पाचन ग्रंथि। तो अब आप देखिए ना, इन तीनों में लीवर, सलाइवा, पैनक्रियाज में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो तीनों दिखाई दे रहा है दादा, कहना सर ये आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी। यानी सही जवाब की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर बात है, चलिए आते हैं ऑप्शन नंबर 2। Arrange the current sequence of the step involved in the process of human digestive system। कुछ नहीं पूछ रहा दादा, इनको बस सिंपल शब्दों में पूछाया जा रहा है, यही पूछा जा रहा है कि आपके जो भोजन की पचने की स्थिति होती है, परिस्थिति होती है, ये कैसे कैसे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले भोजन को हम बक्कल कैविटी में रखते हैं,
फिर उसको हम तोड़ते हैं, राइट। हम क्या करते हैं, फिर उसका पाचन करेंगे, फिर जो चीज हमें एब्जॉर्ब करनी होगी उसको हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना, और जो चीज हमें बाहर निकालनी होती है तो हम क्या कर लेते हैं, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। क्लियर बात है। तो ये सारी चीजें ऑप्शन कहाँ से दिखाई दे रहा है ना, हमने भोजन को रखा, उसका हमने पाचन किया, फिर हमने एब्जॉर्ब कर लिया, फिर एसिमिलेशन कर लिया उसका, फिर बची हुई चीज हमने उसको इजेशन के रूप में बाहर कर दिया। और यहाँ की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या, बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ध्यान सुनिए मेरी बातों को। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, क्या बताता हूं, जैसे ये बात करें ना, ये आपका माउथ कैविटी है, माउथ कैविटी यानी जहां रोटी का टुकड़ा आप रखते हो, ये माउथ कैविटी है, बक्कल कैविटी है, या इसी को आप कह लीजिए ओरल कैविटी है। हिंदी में इनको हम मुख गुहा के नाम से जानते हैं। सुनना ध्यान से, ठीक है। अब ये जो माउथ कैविटी है ना, तो माउथ कैविटी के अंदर किस चीज के पचने की शुरुआत होती है, कार्बोहाइड्रेट की। किसकी नहीं होती है, तो आप लिखना सर माउथ कैविटी के अंदर प्रोटीन का पाचन नहीं होता है, माउथ कैविटी के अंदर फैट्स का पाचन नहीं होता है। ठीक है, चलिए माना, हमने बहुत अच्छे तरीके से मान लिया। अब बक्कल कैविटी से रोटी का टुकड़ा और नीचे गया, अब और नीचे गया तो किसके पास पहुंचेगा, गले के पास। किसके पास, गले के पास, सिंपल सी बात है। तो जब गले के पास पहुंचेगा तो गले को हमने एक नाम दे दिया, राइट, इसको हमने एक नाम दे दिया ईसोफेगस। और हमने आज तक सुना ही नहीं है कि फलाने के गले के अंदर भोजन का पाचन हो गया, यानी गले के अंदर भोजन का पाचन नहीं होता। तो आप क्या कह सकते हो, और भोजन के रूप में हमने खाया क्या है, कार्बोहाइड्रेट, भोजन के रूप में हमने खाया क्या है, प्रोटीन, भोजन के रूप में हमने खाया क्या जा रहा है, सर फैट्स। अब गले के अंदर पाचन नहीं तो नहीं इनका पाचन होगा, ना इनका, तो अब वो भोजन जब यहाँ पचा है तो आगे निकलेगा, आगे निकल गया। और जब अगर हम बात करें, अब अगर हम बात करें सर, अगर ये भोजन आगे निकल गया, भोजन आगे निकल गया, तो अब ये फाइनली भोजन कहाँ पहुंचेगा, किसके पास, कहना सर, अगर हम बात करें सर, अब ये भोजन पहुंचेगा पेट के पास, राइट। अब ये भोजन कहाँ पहुंचेगा, पेट के पास। तो पेट की अगर हम बात करें सर, पेट के अंदर क्या अगर हम बात करें कहना सर, प्रोटीन का पाचन होता है, पेट के अंदर अगर हम बात करें फैट्स का पाचन होता है, और पेट के अंदर की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। पेट के अंदर सिर्फ 2 लोगों का पाचन होता है। इनके अलावा अगर हम बात करें पेट के अंदर, कहना सर पेट के अंदर जो है दादा, कहना सर ये ड्रग्स का पाचन होता है। ड्रग्स का मतलब मुंबई नहीं, ड्रग्स का मतलब दवा, 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 ठीक है। और अमाशय की अगर हम बात करें कहना सर, ये अल्कोहल की अगर हम बात करें तो ये इनका पाचन आपके पेट में होता है। सवाल क्या पूछा है, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन बिगिंस, यानी इसके डाइजेशन की शुरुआत कहां से होती है, किसकी, प्रोटीन की। तो हमने क्या लिखा, यहाँ पर माउथ कैविटी में प्रोटीन का पाचन नहीं होता, ईसोफेगस में प्रोटीन का पाचन नहीं होता, पेट से प्रोटीन की पचने की शुरुआत होती है। अब जोड़ो पेट कहाँ है, तो अगर हम बात करें पेट यहाँ है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए, हाँ ये तो बिल्कुल आसान है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी HCl की अगर हम बात करें तो HCl काम क्या होता है, अगर हम बात करें HCl काम क्या होगा, कहना सिंपल सी बात है, HCl काम होता है बैक्टीरिया को मार देना, या अगर हम बात करें एंजाइम को एक्टिव कर देना, तो दोनों काम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, दोनों काम ऑप्शन नंबर सी। ये पूछ रहा है नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, बहुत बढ़िया। जैसे अगर मैं इसको बताना चाहूं, एलिमेंट्री कैनाल जैसे कि हमने अभी पीछे चर्चा किया है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, और इसका जो पहला पार्ट है कहना सर, इसी पहले पार्ट की अगर हम बात करें कहना सर, इसी को हमने एक नाम दे दिया एलिमेंट्री कैनाल, और हमने आपको बताया था कि इसकी लंबाई टोटल कितनी होता, 30 फीट। और इसके अंदर पहला चीज क्या आता है कहना सर, इनके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर पहला चीज आता है आपका माउथ कैविटी, इसके अंदर अगर हम बात करें तो आपका गला आता है, जिसको हमने एक नाम दे दिया ईसोफेगस। इसके अंदर पहले चीज की अगर हम बात करें तो पेट आता है, अमाशय। चौथे चीज की अगर हम बात करें कहना सर, ये क्या आएगा कहना सर, इनकी अगर हम बात करें तो इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में हमने ये पढ़ा है स्कूल टाइम से कि इनके 2 भाग होते हैं। पहले की अगर हम बात करें तो पहला क्या होगा कहना सर, स्मॉल इंटेस्टाइन, दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा क्या होगा सर, कहना ये लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। अब अगर इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई मिलाकर अगर 30 फीट है दादा, तो इसमें से कोई तो एक ऐसा होगा, कोई तो एक ऐसा होगा जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि इसकी लंबाई सबसे ज्यादा इंटेस्टाइन की। यानी अगर हम बात करें सर, इसकी लंबाई कितनी होगी, 22 फीट की। अब 22 फीट की अगर हम बात करें तो 17 फीट की लंबाई किसकी होगी, छोटी हाथ की,
और इसकी अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई कितनी होगी 5 फीट की। तो 17 और 5 कितने होंगे 22। तो सर्वाधिक लंबाई इंटेस्टाइन की इनमें से, और इनमें से अगर हम बात करें सर्वाधिक लंबाई किसकी था छोटी आंत की, तो छोटी आंत कहीं दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। यानी अगर हम बात करें ना सर, अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ राइट आंसर, क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट इसी का होता है लगभग, अगर हम बात करें ना सर 17 फीट का। क्लियर है बातें, क्लियर बातें। चलिए थोड़ा सा आप कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ फटाक से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आगे आते हैं। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड ऑकर इन, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगा, कंप्लीट डाइजेशन की अगर हम बात करें ना सर, कंप्लीट डाइजेशन की अगर हम बात करें था ये छोटी आंत। कैसे 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 कि अगर हम बात करें ना सर, छोटी आंत से अगर हम बात करें तो यहाँ से जो है ना दादा, यहाँ से एंजाइम निकलते हैं, और पहले एंजाइम की अगर हम बात करें तो कहना सर माल्टेज कहते हैं। दूसरे एंजाइम की अगर हम बात करें, दूसरे एंजाइम की अगर हम बात करें कहना सर इसको हम लैक्टेज पढ़ते हैं। तीसरे की अगर हम बात करें सुक्रेज पढ़ते हैं। चौथे की अगर हम बात करें ये लाइपेज पढ़ते हैं, और पांचवें की अगर हम बात करता तो इरेप्सिन पढ़ते हैं। माल्टेज ये हमेशा अगर हम बात करें कहना सर माल्टोज का पाचन करेगा, जो एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट है। लैक्टेज जो है आपके शरीर के अंदर लैक्टोज का पाचन करेगा, जो एक तरीके से क्या है कार्बोहाइड्रेट है। सुक्रेज ये एक तरीके से सुक्रोज का पाचन करेगा, जो एक तरीके से क्या है कार्बोहाइड्रेट है। लाइपेज ये एक तरीके से अगर हम बात करें फैटी एसिड का पाचन करेगा, जो शरीर के अंदर क्या कहलाएगा फैट्स आगे चलकर। इरेप्सिन ये इनकी अगर हम बात करें कहना सर ये अमीनो एसिड का पाचन करेंगे, जो ये आगे चल किस में बदलेंगे प्रोटीन में। पीछे वाले स्लाइड की अगर हम बात करें, पीछे वाले स्लाइड की अगर हम बात करें तो हमने क्या दिखाया कि बक्कल केविटी के अंदर से कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का हो रहा है, इन दोनों का नहीं हो रहा है। इसोफेगस की अगर हम बात करें तो इस अगर हम बात करें किसी का नहीं हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है। स्टोमच की अगर हम बात करें, पेट की अगर हम बात करें तो प्रोटीन का पाचन हो रहा है, फैट्स का पाचन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर किसका पाचन नहीं हो रहा है। तो कंप्लीट पाचन एक साथ किसी का नहीं हो रहा है। तो अगर मैं इस स्लाइड में अगर मैं आऊं दोबारा और मैं आपको दिखाना चाहूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो देखो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, फैट्स का पाचन हुआ और प्रोटीन का पाचन हुआ। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम डाइजेशन, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कंप्लीट डाइजेशन अगर किसी सिस्टम में हुआ है तो वो कौन सा मेरे भाई कहना सर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंपल सा सवाल है ना, ये पूछा जा रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस सीक्रेटेड बाय लीवर। लीवर के द्वारा जो बाइल जूस सीक्रेट किया जाता है, लीवर के द्वारा जो बाइल जूस को रिलीज किया जाता है, उसका काम शरीर के अंदर क्या है। उनकी अगर हम बात करें कहना सर उनका काम शरीर के अंदर क्या है, बताइए, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, है ना। इट मेक द फूड अल्कालिन, इट मेक्स द फूड एसिडिक, या इट ब्रेक डाउन द फूड, बताइए क्या है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, चुटपुटिया टाइप का आंसर है तो ठीक है। नेम द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी, हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी, है ना, हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी, है ना। यहाँ पर हालांकि ऑप्शन डी नहीं है, 3 ऑप्शन दिया है, लेकिन बावजूद कि अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर इतना राइट आंसर, है ना। जैसे अगर हम बात करें ना, जैसे अगर हम बात करें ये दांत है, जैसे अगर हम बात करें कहना सर ये दांत है, तो दांत का ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है कहना सर इनेमल कहलाएगा। ये दूसरे हिस्से की अगर हम बात करते हैं क्या होगा कहना सर डेंटाइन कहलाएगा। ये जो है ना, ये जो है ये इसको हम एक नाम देते हैं दादा, और इनकी अगर हम बात करें कहना सर ये जो होते हैं ये पल्प कैविटी कहलाते हैं। शरीर में सबसे मजबूत हिस्सा क्या है, तो आपके दिमाग में जाहिर सी बात है हड्डी का फिगर बन रहा होगा, बट हड्डी नहीं है, क्योंकि हड्डी के अंदर कैल्शियम कम होती है और इनेमल के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है। और हमने ये पढ़ा है दादा कि जहां पर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होगी वो चीज क्या होगी, स्ट्रांग होगी एक दूसरे की तुलना में, राइट। तो इनेमल में अगर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा दादा, ये हड्डी से भी ज्यादा मजबूत होगी, और ये कह सकते हैं दादा कि ये आपके शरीर का सबसे ज्यादा मजबूत हिस्सा है, हार्डेस्ट पार्ट, यानी इनेमल इज द राइट आंसर, ठीक है। 12 की अगर हम बात करें, इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी गेट फूड गेट अब्सॉर्ब, अभी हमने आपको पढ़ाया है, अभी हमने आपको पढ़ाया है ना, अभी हमने पढ़ा, आंख बंद कर उड़ा सकते हो, है ना। सवाल पूछा जा रहा था अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर इन द लिवर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सिंपल सी बात है यार, वो सही जवाब क्या होगा ग्लाइकोजन। थोड़ा सा समझना ग्लाइकोजन की अगर हम बात करें, जैसे मान लेते हैं आपके शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होगी, हम लगातार खाना खा रहे हैं, हम लगातार खाना खा रहे हैं,
खाना खा रहे हैं लेट जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं सो जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं लेट जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं सो जा रहे हैं, कोई वर्कआउट नहीं, तो शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि हम खाना खा रहे हैं तो ग्लूकोज ही मिलता है हमें और लगातार इसकी मात्रा बढ़ रही है। अब इसकी मात्रा अगर ज्यादा बढ़ गई तो लीवर क्या करता है दादा, या इंसुलिन नामक हार्मोन क्या करेगा, इस ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो किस में बदल देता है, कहना सर ग्लाइकोजन में बदल देता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है, राइट। ये अगर हम बात करें ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलेगा, हार्मोन्स की बात छेड़े तो बता देना दादा इंसुलिन, ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो बता दीजिएगा दादा लीवर, और इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो, कहना सर ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन की अगर हम बात करें राइट आंसर, ठीक है। हाँ चलिए यहीं तक आपका क्वेश्चन था, बेहतरीन तरीके से हमने सेशन को पढ़ा दिया है ना। अब आपको क्या करना है, अलग से नोट्स बनाइए, क्वेश्चन बनाइए और इनको लगातार पीडीएफ को एक बार दो बार तीन बार समझिए सुनिए, क्योंकि आपके पास हमेशा के लिए है ये, है ना। तो एक बार इसको क्या कीजिए, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी नौकरी का पाना इतना आसान बात तो है नहीं, इतनी आसानी होती तो हर घर में गवर्नमेंट जॉब होता। तो अगर हम बात करें तो आपको प्रॉपर तरीके से रजिस्टर, प्रॉपर तरीके से नोट्स लेकर, कलम लेकर, किताब लेकर, जहां भी आप पढ़ते होंगे वहां बैठकर प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को सुनिए, लेक्चर को सुनिए और प्रॉपर तरीके से आप एक अलग से नोट्स बनाइए, वो आपके पेपर में आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है, ठीक है। जितना मेहनत करोगे उतना ही फल आपको मिलने वाला है, डिपेंड करता है कि आपकी मेहनत कैसी है ना। अगर मंजिल दूर तक है तो दूर तक जाने के लिए हमारे पास एनर्जी, क्षमता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि छांव देखकर हम रुक गए, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, लास्ट तक जाना। बात समझ में आ रही है, बिना मेहनत किए दादा कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। मेहनत कल हर निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन के तीर की तरह संगना सीखो, मेहनत कल हर निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, मेहनत कर कल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन के तीर की तरह संगना सीखो, मरुस्थल से भी जल निकलेगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, लिखते हैं अगले लेक्चर में।